नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब से आलू में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। अनीमिया को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए समरनाली से जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। और स्मार्ट सिटी के कार्यों के कारण उड़ रहे धूल से शहर वासियों को हो रही है परेशानी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सरैया थाने की पुलिस ने छापेमारी कर पंजाब से आ रही आलू लदी ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरैया थाना क्षेत्र के एक आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत 50 लाख बताई गई है। सरैया थाना पुलिस ने रेवा घाट अंबाला चौक के पास आलू लदे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 400 बोरी आलू रखी गई थी। उसके अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाया गया था। ट्रक से करीब 3600 लीटर शराब को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चालक और ट्रक मालिक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी पहचान पंजाब के रूपनगर जिला के तजविंदर सिंह तथा जसप्रीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस दोनों से पूछताछ कर शराब के सरगना को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मामले को लेकर सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि सरैया थाना को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब की बड़ी खेप आ रही है, जिसके बाद एक टीम गठित करके कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरैया थाना को सूचना मिला कि एक ट्रक पर शराब लाद कर कुछ लोग आ रहे हैं, जिसके लिए एक टीम गठित की गई और ट्रक का सत्यापन किया गया, ट्रक को पकड़ा गया। तो उसमें से 400 बोरी आलू मिला और उसके नीचे छुपा कर रखा हुआ 3564 लीटर विदेशी शराब मिला, जिसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक जसप्रीत सिंह है, एक तेविंदर सिंह नाम है। दोनों लोग पंजाब के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जो भी और भी संलिप्त हैं उनका बैकवर्ड फॉरवर्डिंग का ही पता लगाया जा रहा है। और भी अगर लोग संलिप्त हैं तो उनका ही पता लगाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है अभी। अच्छा सर, आपकी टीम ने गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में कुछ अवैध शराब लदा हुआ आ रहा है, जिसके आधार पे हम लोग ट्रक को रोककर हम लोग चेक किए तो ट्रक में शराब और ऊपर से उसको ढक करके आलू से ढका गया था। तो 400 बोरी आलू थी, उसको ढका गया था ताकि बाहर से न दिखे। उसमें वो बालू को वो ये हटाया गया तो उसमें शराब पाई गई, मिले शराब उसमें से 3564 लीटर शराब पाई गई। अच्छा, लगातार जो है ये हम लोग जैसे ही सूचना मिलता है हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, टीम बनाकर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं और हम लोग बरामद करते हैं और जो भी अभियुक्त हैं उनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं। समरनाली परिसर से अनीमिया को लेकर जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनीमिया मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की कोशिश में आज जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले में समरनाली परिसर से 23 प्रचार वाहन को विभिन्न पंचायत प्रखंड टोला के लिए रवाना किया, जो घूम घूम कर अनीमिया मुक्त जिला बनाने को लेकर जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। हरी झंडी दिखाकर जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार सिविल सर्जन डीपीएम स्वास्थ्य ने से रवाना किया। इसके बाद अनीमिया तथा अनुषंगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सभा भवन में बैठक की गई, जिसमें डीपीएम स्वास्थ्य ने पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी सदस्यों के बीच रखी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह एक कन्वर्जेंस प्रोग्राम है। समेकित प्रयास से ही जिले को अनीमिया फ्री बनाया जा सकता है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षा, जीविका, आईसीडीएस स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण कंसर्निंग विभाग है। कई ऐसे प्रोग्राम जिसकी सफलता में आईसीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में किशोर किशोरियों के बीच आयरन टैबलेट की गोली का सेवन एक महत्वपूर्ण इस अभियान का हिस्सा है। इसके वितरण को लेकर जिला पदाधिकारी ने कहा कि ससमय आपूर्ति, वितरण एवं सेवन इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने लगातार नियमित रूप से प्रखंड स्तर पर भी समीक्षा करने का निर्देश दिया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान लगातार जारी है और उद्देश्य यह है, लक्ष्य यह है कि जो भी हमारे बच्चे या जो भी उस गर्भवती महिलाएं, बच्चियां हैं, कोई भी एनीमिक न हो, हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर रहे, स्वास्थ्य बेहतर रहे
पोषण बेहतर रहे, इसको लेकर के ये अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। और आज हम लोगों ने यहाँ से 22 गाड़ियों को रवाना किया है, जो विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर इसके बारे में पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। और 6 महीने से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को टैबलेट, गोली और एनीमिया से बचाव के जितने भी उपाय हैं उसके बारे में बताया जाता है। और ICDS के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगातार, और इवन हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी समन्वय से, चूंकि जो बच्चे हैं स्कूली बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, उन बच्चियों को भी लगातार टेस्ट किया जाता है। और जो भी एनीमिक न हो उसके लिए लगातार IFA की टैबलेट दी जाती है। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और यह संकल्प है हम लोगों का कि बिल्कुल एनीमिक मुक्त बनाया जाना है। और पंचायतों में भी जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें हम लोग लगातार हीमोग्लोबिन मीटर है उसके माध्यम से लगातार टेस्ट कर रहे हैं और जो भी वैसे पाए जा रहे हैं उनकी दवाइयां कराई जा रही हैं। सकरा थाना क्षेत्र की एक गर्भवती महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया है। सकरा थाना की एक गर्भवती महिला ने अपने पड़ोसी के ऊपर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है, जिसमें सकरा थाना के टुनटुन शाह, उनकी पत्नी बबीता देवी और दोनों पुत्र राजन कुमार और छोटू कुमार को आरोपित किया है। कोर्ट ने मामला संज्ञान में लेते हुए इसकी सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर 2023 को निर्धारित की है। पीड़ित महिला का कहना है कि 10 दिसंबर को शाम में वह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी बुरी नीयत से पड़ोसी टुनटुन शाह उनके घर में घुस आया और उसे पीछे से पकड़कर गलत हरकत करने लगा। महिला डर के चीखने चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसकी सास, देवर व स्थानीय लोग जुट गए और टुनटुन शाह को पकड़ लिया। इसकी शिकायत उसने 112 नंबर पुलिस को की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी सहायता नहीं की। अगले दिन पड़ोसी टुनटुन शाह अपने 8-10 साथियों के साथ फिर उसके घर पर आकर गाली गलौज करने लगा और उसके पुत्र ने महिला के पेट में जानबूझकर मुक्के मारे, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई और अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने बताया कि जुर्म दफा 323, 307, 376 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। अगर ये मामला कोर्ट में साबित हो जाता है तो आरोपी को इसमें 7 साल की सजा हो सकती है। सर, हम सब्जी काट रहे थे, उतना ही में वो चाकू लेके पहुंच गया, बोला क्या से गलत काम करने दो नहीं तो आपको चाकू मार देंगे। तो उतना ही में मेरा ब्लाउज फाड़ दिया गया। उसके बाद ब्लाउज फाड़ने के बाद हम हल्ला किए तो मेरा एक देवर राहुल कुमार वो उतर के आया तो उतना ही में राहुल कुमार हल्ला किया, हम भी हल्ला किए। उतना ही मेरे पापा, मेरे सास है संगीता देवी, अशोक शाह, वो चमटोली से दौड़ के आए। उतना ही में फोन किए थाना को, मेरे संगीता देवी थाना को फोन किए तो थाना भी केस 5:30 बजे लगभग किए थे थाना को फोन। तकर बाद हुआ क्या, थाना को फोन किया तो बोला क्या आ रहे हैं, करीब 5:30 बजे हुआ था, आया 8 बजे रात के आया। तो उसके बाद मेरे ससुर को और मेरे देवर को और मेरे पति को सबको ले गया था और वो चोर को भी ले गया था। मेरे टुनटुन सा पहले भी आता था घर द्वार में? नहीं सर, कभी नहीं आया था। हाँ जी सर, फरीक नहीं है। क्या नाम है आपका? चिंकी देवी। हम आए हैं केस करने के लिए कोर्ट पे। नहीं, हाँ जी सर, हाँ हो गया। हम चाहते हैं ही अन्याय होना चाहिए, अन्याय चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस पर जो है 323, 307 और 376 IPC का केस हुआ है। ये केस चिंकी कुमारी एलियास चिंकी देवी की है। ये चंदन पट्टी सकरा की रहने वाली और इन्होंने टुनटुन शाह पर केस किया। क्या कुछ आरोप ये है कि ये अपने घर में है 10-12-23 को शाम के 5:30 बजे घर में अपने किचन में थी और टुनटुन शाह आए, इनके पड़ोसी
इनको गलत नियत से पीछे से पकड़ लिए और उसके बाद इनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए, जिसका ये विरोध की तो इनको उठा के पटक दिए झोटा पकड़ कर और इनका ब्लाउज वगैरह ये सब फाड़ दिए। उसके बाद जब ये हो हल्ला की तो फिर इनके सास और जो अगल बगल के पड़ोसी हैं वो सभी लोग है सो यहाँ पहुँचे, तब बीच बचाव हुआ और टुनटुन शाह को इन लोगों ने पकड़ के रखा, जहाँ से थाना जो है 5:30 बजे इन्होंने 112 नंबर पर डायल किया। थाना लगभग 8 बजे शाम में आई, रात में आई और उसके बाद थाना ले गई, साथ साथ ये इन लोगों को भी ले गई थाना और थाना ने कोई केस दर्ज नहीं किया। आज 12 उसके बाद फिर थाना से 11 तारीख को ये लोग लौटे, तो फिर 12-23 को सुबह के समय फिर जो मुदाले लोग हैं वह सब आदमी आए और इन लोगों के साथ मारपीट वगैरह ये सब किया और कहा कि तुम लोग थाना को क्यों खबर किए वगैरह वगैरह, जो आपसी था ये हुआ। इसी क्रम में एक राजद लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी नए मंडल पदाधिकारी को सम्मानित किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सभी भाजपा मंडल के प्रभारियों की घोषणा गुरुवार को कर दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर सभी नव निर्वाचित मंडल प्रभारियों को सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पार्टी को और मजबूत बनाने एवं संगठन के कामकाज को गति देने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारियों की मंडल प्रभारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। आज जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मंडलों के मंडल प्रभारियों की घोषणा का कार्यक्रम था। आज जिले के 42 मंडल के मंडल प्रभारियों की घोषणा की गई है। मूल रूप से मंडल प्रभारी हर एक मंडल में जाकर के पार्टी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कैसे किया जाए इस पर कार्य करते हैं। अभी आज जितने भी मंडल प्रभारियों की घोषणा की गई है, इन सभी लोगों का हमने इस्तेमाल बूथ सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम अपने पूरे बिहार में चला था, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने जिले में सभी लोगों को एक बूथ सशक्तिकरण कराने के लिए भेजा था और बहुत ही बखूबी से इन्होंने 100% बूथ तक गठन कराने का काम किया था। उनकी कार्यों की सफलता को देखते हुए लगभग सभी वैसे ही लोगों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। सभी लोग काफी ऊर्जावान लोग हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हुए हैं, जिले के पदाधिकारी भी हैं, मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। सब लोगों को पार्टी के द्वारा निर्देशित था कि हर एक पदाधिकारी को एक एक मंडल का कार्यभार दिया जाए ताकि चुनाव के पूर्व हमारा पूरा बूथ मजबूत हो, क्योंकि हमारे पार्टी का नारा भी है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम लोग बूथ को मजबूत करेंगे। तो यहाँ समय चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी
दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला स्कूल परिसर में नए शिक्षा भवन का जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। जिला स्कूल परिसर में शिक्षा भवन का उद्घाटन हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पाठ पूजा करके विधिवत इसका उद्घाटन किया। डीईओ ने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग के सभी 6 कार्यालय जो अब तक अलग अलग जगहों पर चल रहे थे, वे यहां शिफ्ट हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा संस्थानों, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी शैक्षिक योजनाओं का कार्य अब यही से होगा। संयुक्त शिक्षा भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यालय हैं सभी एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। और अभी कुछ इसमें संयुक्त बिल्डिंग, कमांड बिल्डिंग में चल रहा था, कुछ किराए के भवन में कार्यालय चल रहे थे, तो लोगों को भी असुविधा होती थी। तो ये काफी खुशी की बात है और शीघ्र ही शिफ्ट करने की बात है। एक से 2 दिनों में ये पूरी तरह से संचालित होने रहेगा। स्मार्ट सिटी के कार्यों से शहर में उड़ रहे धूल से आम लोगों को परेशानी के साथ साथ कई बीमारियां भी हो रही है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से सिकंदरपुर स्टेडियम रोड की खतरनाक स्थिति बन गई है। सड़क के बीचों बीच मिट्टी व ईंट भरने से गड्ढे के ऊपर 1 फीट तक का टीला बन गया है।
दोनों ओर से वाहनों के आने जाने पर जाम लग जाता है। इससे स्थानीय कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित होने के साथ ही लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मोहल्ले में कपड़े का थोक कारोबार होता है। सामान ढुलाई में भी कारोबारियों को परेशानी हो रही है। शहर में वायु प्रदूषण की समस्या फिर से गंभीर होने लगी है। रविवार को AQI का मीटर 400 पार कर गया। सबसे बुरा हाल बुद्धा कॉलोनी इलाके का रहा। यहाँ शाम 7 बजे सर्वाधिक AQI 415 दर्ज किया गया। इससे पहले बीती रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक रेड जोन में रहने के बाद AQI का मीटर 300 के नीचे आया, पर शाम 4 बजे फिर रेड जोन में आ गया। बहुत परेशानी होता है, रोज का यही ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। पहले तो पानी भी पट जाता था, लेकिन अब पानी उन्हें नहीं पट रहा है। स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, पानी पटाना तो प्रोटोकॉल में है, फिर भी नहीं पट रहा है। अगल बगल के लोग भी बीमार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पूरा धूल से परेशानी हो रही है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। 3 दिनों से हड़ताल होने के कारण डाक सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। 3 दिनों में RMS में करीब 70,000 से अधिक डाक होल्ड हो गए हैं, जिस कारण आम लोग परेशान हैं। जिनका डाक फंसा है वो RMS से लेकर पोस्ट ऑफिस तक की दौड़ लगा रहे हैं। इधर सचिव मोहम्मद जाकिर का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2016 में कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जिस वजह से हम लोगों की मांगे अधूरी रह गई। जब भी हम लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हम लोगों की सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये कमलेश चंद्रा कमेटी का रिपोर्ट 2016 में सरकार के द्वारा जो गठित किया गया उसको लागू करना था, लेकिन सरकार तोड़ मोड़ को उस रिपोर्ट को लागू किया, पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया, जिसमें हमारा 12, 24, 36 मांग है। सैनिटरी के आधार पर ग्रेच्युटी मांग है, एक 180 दिन का छुट्टी की मांग है, उसके बाद 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस मांग है, मेडिकल इंश्योरेंस का मेडिकल का मांग है। ये सारी सात मांगे हैं सरकार के साथ। 8 घंटा ड्यूटी करने का मांग है। सरकार तो हर बार कहता है कि हाँ हम आपकी मांग मान रहे हैं, अब आप हड़ताल समाप्त कीजिए, हड़ताल पर नहीं जाइए, आपको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर बार मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है वहाँ DG पोस्ट के यहाँ दिल्ली में, लेकिन क्या होता है, कल होके कहा जब हड़ताल समाप्त हो जाता है तो हमारी मांग नहीं मानी जाती। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक सरकारी हमारे सारी मांग नहीं मान लेती है तब तक यह हड़ताल हमारा जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर क्लब में 10 से लेकर 12 जनवरी को लगने वाले उद्योग मेला को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बैठक की। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा 10, 11 एवं 12 जनवरी 2024 को मुजफ्फरपुर क्लब में स्वावलंबी उद्योग मेला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मेले के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को परिषद के विशेष कक्ष में समाज के विभिन्न महिला संगठन के साथ परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भेमसरिया ने कहा कि स्वावलंबी उद्योग मेला से लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग करने वालों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन किनके द्वारा इस काम को किया जा रहा है ये लोगों को पता नहीं है। इस उद्योग मेले में इन्हें पहचान मिलेगी और व्यवसाय तेजी से विकास करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के मेले में मातृत्व शक्ति ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर लघु उद्योग से महिलाएं जुड़ी हुई है। उद्योग मेले में 200 स्टॉल लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके स्टॉल की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रारंभ हो चुकी है। बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिनांक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिनों का एक स्वावलंबी उद्योग मेला मुजफ्फरपुर क्लब में लगाने जा रहा है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्वावलंबी,
तो स्वावलंबी का मतलब यह है कि हमको जो छोटे से छोटे लोग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के काम में जो लगे हुए लोग हैं, उनके बनाए गए उत्पाद को डिस्प्ले करना, उसकी मार्केटिंग की जो है व्यवस्था देना कि उनका प्रोडक्ट जो है बाजार में आवे, लोग उसको देखें और देखने के बाद खरीदें ताकि वो अपने आप में स्वावलंबी बन सके। उद्देश्य इसका हम लोगों का जो है इस मेले का वो ये है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात जो होने वाली है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा, वो पार्टिसिपेशन में जो आधी आबादी जो मात्र शक्ति है उसकी भागीदारी इसमें बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से जो घरेलू उत्पाद है उसमें उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हर घर घर में इस बात की जो है, कोई मंगोड़ी बना रहा है हम लोगों के समाज में, कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई जो है सो मान लीजिए कपड़े से संबंधित आइटम्स बना रहा है, तो वो जो चीजें बना रहा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।